ओम शांति। 15 दिसंबर 1999। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता भी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो। आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो क्या हो जाएगा? सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। 15 दिसंबर 1999। यही मुरली हम पढ़ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। तो सेकंड में जैसे तो पहले चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। जहां चाहो, जहां अर्थात स्थान, जहां जिस स्थान पर मन को ले जाना चाहो, जैसे चाहो, जिस रीति से ले जाने चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो। आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएंगे। क्या क्या? दृष्टि, वृत्ति, बोल, सब कुछ मेहनत से बच जाएंगे। कब बच जाएंगे? जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो मन को, संकल्पों को कंट्रोल कर सको। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। अगले संडे की मुरली, संकल्प की जो एनर्जी है वो भाग्य की एनर्जी है। पूरी की पूरी मुरली संकल्प शक्ति पर है। संकल्प शक्ति की जो स्पीड है उसको कम करो। तो सेकंड में साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन स्विच ऑफ, जैसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑन किया लाइट, स्विच ऑफ किया अंधकार, वैसे मन भी ऐसा एक सर्किट बन जाए। ऑन ऑफ स्थान लिखे हुए हैं, जिस स्थान का बटन दबाओ वहां पहुंच जाए। जैसे कोई भी मशीन होती है उसमें पहले ही सेटिंग होती है। मेडिकल में डायलिसिस मशीन होती है। डायलिसिस मशीन में कितना समय डायलिसिस करना है, टाइम, कितना पानी निकालना है अल्ट्राफिल्ट्रेट, वो कितना निकालना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, पहले ही लिख दो तो अपने आप वो मशीन निकालेगी। सब कुछ उसमें सेटिंग होती है, करके रखना है बस और मशीन चालू हो जाती है।
पूरे शरीर का ब्लड बाहर मशीन में आता है, मशीन से डायलाइज होता है, फिल्टर होता है, और फिल्टर वाला फिर से शरीर में जाता है। कितना ब्लड जाना है, कितने समय में जाना है, कितनी स्पीड होगी उसकी, सब कुछ। नहीं ठीक रहेगी तो बुलाएंगे ना ठीक करने वाले को, बायोमेडिकल लोग उसके लिए बैठे हैं। तो मेडिकल, बायोमेडिकल जैसे उधर इंजीनियर होते हैं, वैसे मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, वैसे मेडिकल इंजीनियर। जितनी मशीन से मेडिकल की, बीपी चेक करने वाली मशीन, वो सैचुरेशन चेक करने वाली, उसके लिए अपना एक डिपार्टमेंट है बायोमेड। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उनको बुलाना है, वो करेंगे फिर ठीक। तो जैसे वो मशीन में सारी सेटिंग होती है, वैसे माइंड में भी सारी सेटिंग हो। कहाँ लगाना है, कितना समय तक लगाना है, योग में सेटिंग करके रखना है पहले, जाने से पहले माइंड की। ठीक है अरविंद भाई, आधा घंटा अभी बस मधुबन में रहे, या परम धाम की एक सेटिंग, एक 3 बटन है, परम धाम, सूक्ष्म वतन, साकार लोक। सूक्ष्म वतन में आधा घंटे की सेटिंग। कौन सा विचार, कौन सा संकल्प, वो संकल्प भी टाइप भी करने की जरूरत नहीं, सारे ऐसे क्लिक करो तो नीचे सारे आते हैं, उसमें से सिलेक्ट करना है बस। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कौन सा संबंध, बाप, माँ, बहन, भाई, टीचर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, प्रिसेप्टर, सदगुरु, गुरु, कौन सा संबंध, शिक्षक, शिक्षक। तो जो कौन सा संबंध, उसकी सेटिंग, कितना समय वो संबंध, उसकी सेटिंग, मल्टीपल सेटिंग भी की जा सकती है। ये हो गया इतना समय कि दूसरा संबंध, कौन से वतन में कितना संबंध, सब कुछ। तो ऐसा माइंड को बनाया जा सकता है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति, स्विच के आधार से स्विच ऑन ऑफ। सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो। और इसकी विधि क्या है, अभ्यास, ट्रेनिंग देनी है माइंड को। माइंड को जो ट्रेनिंग देंगे वो करेगा। कुछ भी ट्रेनिंग दे दो उसको, कुछ भी, जैसे उसको ट्रेनिंग दो वैसे वो करेगा। जो उसको सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो वो कार्य करना चालू करेगा। कोई भी संकल्प मूल्यों में आता है, मैं बहस हूं, मैं बहस हूं, मैं बहस हूं। इस संकल्प की, ऑटो सजेशन की, आत्म सुझाव की फीडिंग कर दी, सबकॉन्शियस माइंड ने उसे स्वीकार कर दिया। फिर कहा दरवाजे से जाओ, वो कहता है मैं कैसे जाऊं, मैं तो जा ही नहीं सकता। वैसी ट्रेनिंग दे दी है। वैसी ट्रेनिंग अगर दी जाए, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता, मैं बीमार हूं, तो नहीं ठीक होगा। ट्रेनिंग ही वैसी दी है। सामान ले लिया है, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। चाहे सुख का सागर भी आ जाए, हम अपने दुख से हटेंगे नहीं, गहराई में समा लिया है। वैसे ही एक एक संकल्प में कितनी शक्ति है, भाग्य की एनर्जी है संकल्प। प्रैक्टिकल, सभी प्रैक्टिकल चीजें। कल बताया ना 2 इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट, वो सब क्या है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है दोनों ही इफेक्ट। तो उतना कंट्रोल कर सकते। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति और सेवा के प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे। पहले से ही संकल्प कर लो कि ये बंजर जमीन है, कलराठी जमीन है, यहाँ तो कोई निकलने वाला नहीं है, नहीं निकलेगा। बहन पहुंचती है नए सेंटर पर, कुछ दिनों के बाद देखती है कोई नहीं आ रहा है, तुरंत संकल्प पक्का हो जाता है, यहाँ कोई नहीं है, ये बंजर जमीन है, ये कलराठी जमीन है, कोई नहीं निकलेगा। तो निकलना भी मुश्किल है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है के तरफ। साधारण, कल कहा ना 3 चीजें चाहिए संकल्प शक्ति के साथ। कौन कौन सी? एक अटेंशन,
दूसरा बढ़ाना या जमा करना, और तीसरा क्या करना? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना उसका, हर चीज का प्रयोग करना, संकल्प का प्रयोग, भावना का प्रयोग, कल्पना का प्रयोग, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन का प्रयोग। जो जो विजुअलाइज किया जाता है वो होता है, पर कितनी फेथ से किया जाए, कितना गहराई से किया जाए। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म, और जैसे संकल्प होंगे बोल और कर्म अपने आप वैसे होते जाएंगे। कमजोर संकल्प है तो कमजोर बोल और कमजोर कर्म होंगे अपने आप। परंतु संकल्प ही शक्तिशाली है। रात को लग रहा है बुखार जैसा, परंतु संकल्प शक्तिशाली है। हम उठेंगे अमृत वेला, फिर भी उठ जाएंगे, चाहे कितना भी बुखार जैसा लग रहा है, बॉडी एक, बदन दर्द सब हो रहा है सोते समय रात में। परंतु यदि संकल्प कर दिया जाए कि कुछ नहीं, तो हो गया। और कमजोर संकल्प कर दो, हाथ लगा के इधर गले के पास, लग रहा है थोड़ा, थर्मामीटर में नहीं आता है पर लग तो रहा है, और पहले ही संकल्प कर लिया कि बाबा को भी पता है कि हमको थोड़ा सा बुखार है, तो कल का थोड़ा सा माफ, अमृत वेला माफ, या थोड़ा आगे पीछे हुआ तो चलेगा, रोज का जो है वो नहीं भी हुआ तो ठीक है। तो बोल, और कोई पूछे तो अपना एक रेडीमेड आंसर तैयार कर रखा है, क्यों ऐसा हुआ, अगर किसी ने पूछा भी तो कि बुखार था। कर्म, कर्म हो गए, बोल भी वैसे हो गए। किसके आधार पर हो रहा है ये? संकल्प के आधार पर हो रहा है। इतना सूक्ष्म है संकल्प। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। किस किस को कंट्रोल करेंगे, और कितने सारे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं दिन भर में। अब हर बार ये संकल्प करेंगे कि ये मिला भाई तो इसके साथ ये कहेंगे, वो मिला तो उसके साथ ऐसा कहेंगे, ये दिखा तो ऐसी दृष्टि, वो दिखा तो वैसी दृष्टि, अलग 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 अलग। आज बोल को कंट्रोल कर, दृष्टि को कंट्रोल, अटेंशन में लाया, फिर मेहनत की, फिर वृत्ति को अटेंशन से चेंज किया। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएगा। एक संकल्प को कंट्रोल, सारा काम, सारा वर्क जो करना है संकल्प पर करना है। कैसे संकल्प चल रहे हैं दिन भर में, इसके लिए कई सारी ध्यान विधियां हैं जिसमें केवल संकल्प को देखा जाता है। बुद्धिज्म में ज़ेन जो है, ज़ेन फिलॉसफी, माइंडफुलनेस, वॉचफुलनेस, बस जो संकल्प आ रहे हैं और जा रहे हैं देखना है उनको, बस करना कुछ भी नहीं उनके साथ, खाली देखते रहना उनके साथ उनको। ये नहीं कहो ये अच्छा संकल्प नहीं है, ये बुरा संकल्प है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो आ रहे हैं आने दो, जाने दो, और देखते रहो और साक्षी होके देखते रहो। जैसे कि आसमान है, बादल है, बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं। आइडेंटिफाई नहीं करना है मैं नहीं हूं ये, आया और गया, आया और गया। इमोशंस, फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग्स जा रही है, मैं नहीं हूं पर वो। पंछी आ रहे हैं, पंछी जा रहे हैं, तरंगे उठ रही है झील में, मैं वो नहीं हूं पर। ये बहुत सारी ध्यान विधियां है, मेडिटेशन टेक्निक्स इस तरह की। आइडेंटिफाई नहीं करना अपने आप को, ये मैं हूं ही नहीं। साक्षी भाव का अभ्यास, साक्षी की साधना, तो सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाता है। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो, संकल्प शक्ति का महत्व जानो। संकल्पों की स्पीड कम करना है, स्पीड जो है उसको कम करना है। व्यर्थ की स्पीड बहुत तेज है, विकारों की स्पीड उससे तेज है, काम की स्पीड सबसे अधिक। व्यर्थ, विकार, व्यर्थ, निगेटिव की भी स्पीड बहुत है, साधारण की भी स्पीड बहुत है। पॉजिटिव संकल्पों की स्पीड थोड़ी कम है, और सबसे कम है समान, उससे भी कम है
निर्विचार अवस्था परम धाम की। जिस थॉट लेवल और जो वाइब्रेशंस और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ थॉट्स वाइब्रेट करते हैं परम धाम में, बहुत कम है। हर्ट्ज, मिनिमम हर्ट्ज से वाइब्रेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है, तो थॉट जो इतने तेज गति से कार्य कर रहे हैं उनको कम करते हैं, उसकी स्पीड को कम करना, धीरे 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 धीरे। और जितनी कम स्पीड से गाड़ी चलेगी उसको रोकना उतना आसान है। बहुत तेज स्पीड से चल रही है गाड़ी और सडनली ब्रेक लगाना है तो मुश्किल है। स्पीड कम है तो ब्रेक लगाया जा सकता है। ब्रेक लग नहीं रहा है इसका मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है। तो कल 5 एक्सपेरिमेंट बताए थे। कौन कौन से? पहला पानी पर डॉक्टर इमोटो का किया हुआ। दूसरा प्लांट टेलीपैथी, लूथर बर्बैंक का भी बताया था ना, जो हॉर्टिकल्चर के जादूगर, बागवानी का जादूगर जिसको कहते हैं, विजार्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, डॉक्टर लूथर बर्बैंक। उसने वो कैक्टस जो था, स्पाइनलेस, बिना कांटों का कैक्टस पैदा किया 9 साल में। वो कैक्टस के साथ बात किया दिन रात, ये मेरे दोस्त, ये मेरे मित्र, झाड़ के साथ बातें किया। कांटे वाला रेगिस्तान में जो होता है, स्पाइनलेस कैक्टस के साथ उसका फोटो भी है एक। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स पर प्रयोग किए। प्रेम की शक्ति का प्रयोग है वो। कुछ बहुत सारे निकाले उसने, अलग अलग वैरायटी के, बहुत बड़ा रिसर्च है उसका। उसके बाद प्लेसिबो इफेक्ट, बीमारी काम में दवाई में विश्वास है, डॉक्टर में, फेथ हीलर्स में, उपचारक में, वैद्य में विश्वास है। जिस पर विश्वास, उसके द्वारा अपने आप ठीक होता है व्यक्ति, तो वो प्लेसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट, विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, दवाई सच्ची है, विश्वास नहीं है तो असर नहीं है कुछ। झूठी दवाई में विश्वास, वो है प्लेसिबो। सच्ची दवाई में अविश्वास, यह है नोसिबो। प्लेसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट। 5वां मेंटल रिहर्सल, बिना कुछ किए ही बैठे बैठे मन में ही रिहर्सल चालू है। मन में ही कसरत कर रहे हैं, कुश्ती खेल रहे हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं, कुछ भी, एनी गेम, उसकी प्रैक्टिस मन में ही कर रहे हैं। शब्द भेदी बान, पृथ्वीराज चौहान के जीवन में दिखाया ना कैसे उसने प्रैक्टिस की थी। आंखों पे पट्टी बांधकर उसके गुरु ने उसको सुनाया था, ध्वनि पर अपने ध्यान को केंद्रित करो, देखने की आवश्यकता नहीं है, ध्वनि पर अपने बुद्धि को केंद्रित करो, केवल उस ध्वनि को सुनो, कहां से ध्वनि आ रही है। जितनी एकाग्रता से सुनोगे पता चलेगा यहां से आ रही है, वहां से आ रही है, और अपनी रक्षा कर सकोगे। ध्वनि, शब्द भेदी बान। 5, 6वां थॉट एनर्जी जो है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। थॉट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। यूजुअली जो वाइब्रेट करती है 10 से 15 मिलीवोल्ट, परंतु जब ये फोकस्ड हो जाती है एनर्जी, जब व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तब ये 3 वोल्ट तक जा सकती है एनर्जी। और उसमें दिखाया गया है कि वो लोग जो किसी भी तरह का मेडिटेशन करते हैं, चीन में इस पर बहुत प्रयोग किए। कीगोंग टाइप का उनका मेडिटेशन है। उसमें जो कीगोंग मास्टर्स होते, जैसे रेकी मास्टर्स है वैसे कीगोंग मास्टर्स भी होते। कीगोंग मास्टर्स ने इस एनर्जी को लगभग 180-190 वोल्ट तक लेके गए जब ये मेजर की गई। तो 6वां नंबर का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो हुआ है थॉट एनर्जी पर। वो थॉट एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी है। और जैसे डॉक्टर इमोटो ने
ये एक्सपेरिमेंट किया उसका जो बताया, वैसे ही एक महिला है लिसा पार्क, उसने भी इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसने अपने आप को बीच में बिठाया और 5 पूल पानी के, एक एक पूल में अलग अलग इमोशंस को भेजा, उस इमोशंस को मेजर किया गया। ऐसे 2-3 एक्सपेरिमेंट किए उसने। तो थॉट एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है साइंस में, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी एनर्जी होती है, वैसे थॉट की भी एनर्जी है, और उससे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदला जा सकता है। जैसे ये कांच है, अगर इसको एनर्जी भेजूं तो ये बदल सकता है। अंदर इसके जो मॉलिक्यूल से एटॉमिक नंबर बदल जाना, मतलब सब्सटेंस चेंज हो जाना। गोल्ड और सिल्वर में क्या अंतर है? एटॉमिक नंबर अलग अलग है। संकल्प से एटॉमिक नंबर को बदला जा सकता है। सतयुग में क्या हो रहा है? कलयुग सतयुग में कैसे बदल रहा है? बहुत सारी चीजों के एटॉमिक नंबर्स बदल रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर बदल रहा है, वो डायमंड में परिवर्तन हो रहा है। तो संकल्प से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है चीजों के। ये छठा। 7वां है फोकस्ड इंटेंशन। फोकस्ड इंटेंशन मतलब इसमें भी प्रिंसिपल कल जैसे बताया था डॉक्टर पोप ने जो किया था कि बायोफोटॉन्स निकल रहे हर एक शरीर से, जिसको आध्यात्मिक लोग ऑरा कहते हैं। ऑरा अर्थात प्रभामंडल, उसको साइंस की भाषा में बायोफोटॉन इमिशंस। तो उसी तरह उन्होंने रेकी मास्टर्स पर स्टडी की। रेकी मास्टर अपने हाथ से हीलिंग करते, ड्रगलेस थेरेपी, किसी दवाई का प्रयोग नहीं करते, टच थेरेपी। उनके हाथ में हीलिंग पावर होती है। सारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड कहते हैं, वो तो संसार को ही ब्रह्मांड कहते हैं, इस ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में एनर्जी है, वो एनर्जी अपने अंदर धारण करते हैं, उससे पेशेंट्स को हील करते हाथ से, रेकी। तो उनके हाथ की स्टडी की गई कि कैसी एनर्जी, वो हीलिंग एनर्जी, उसमें पाया गया फोकस्ड इंटेंशन में जबरदस्त हीलिंग पावर होती है। मतलब जो सेल है शरीर का, एक कोशिका जो बीमार है, उसमें जाकर वो एनर्जी उसको ठीक कर दी है। वो फोकस्ड अटेंशन से होता है। फोकस्ड अटेंशन, इसको इंटेंशन भी कहा गया है। फोकस्ड इंटेंशन, हीलिंग इंटेंशन। तो वहां पर भी वही है, संकल्प किया कि इस सारी सृष्टि की उपचारक शक्ति मैं अपने अंदर धारण करता हूं। अब ये उपचारक शक्ति मेरे हाथ में आ गई है, इस उपचारक शक्ति को मैं सामने वाला जो पेशेंट है उसको दे रहा हूं। उसका पैर दर्द है, हाथ दर्द है, ठीक हो रहा है। ये पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स। इसको अध्यात्म वाले अलग रीति से मानते हैं, साइंस अलग रीति से इसको देखता है। वाइब्रेशंस को स्टडी करता है, ईईजी मशीन लगाते हैं, उससे स्टडी करते हैं इस वेव्स को कि कितनी एनर्जी जा रही है और कैसे जा रही है नहीं जा रही है। ये साइकोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है? फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजी मतलब केवल इमेजिनेशन से हो रहा है, साइकिक से हो रहा है, या वास्तव में शरीर में चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ रेकी मास्टर्स, इसी को ही मेजर किया गया किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा। किरलियन फोटोग्राफी है जिसमें ऑरा को मेजर किया जाता है किरलियन फोटोग्राफी से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके बहुत सारे प्रयोग किए गए। तो ये 7वां। 8वां जो है संकल्पों के प्रयोग साइंटिफिक रीति से। 8वां है लव स्टडी। लव स्टडी, एक स्टील की दीवार बीच में रखी और कपल्स को, एक को उधर एक को इधर, और एक ने संकल्प भेज रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। दोनों में जितना प्यार होगा, जितने मेडिटेशन करने वाले अगर है दोनों, तो दोनों की थॉट वेव, थॉट फ्रीक्वेंसी बहुत मैच कर गई, जो कि मशीन में रिकॉर्ड की गई। लव स्टडी में देखा गया है कि जो कपल्स का युगल जो है, जिनका बहुत प्रेम पूर्वक संबंध है, आपसी पवित्र जो लविंग रिलेशन है, बहुत ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग है, तो देखा गया उसने थॉट भेजा और इसने रिसीव किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव जो है दोनों की भी लगभग समान है। सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है दोनों में। सिंक्रोनाइजेशन
हिंदी में उसको कहेंगे तालमेल बैठ रहा है। संतुलन नहीं, संतुलन तो सामंजस्य, समस्वरता, हार्मोनाइजेशन दोनों के थॉट वेव्स में। थॉट वेव्स को मेजर किया गया, ईईजी में दिखते हैं थॉट वेव्स ऐसे 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 ऐसे, कभी कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते हैं। दोनों की थॉट वेव्स को भी मेजर किया गया तो पाया गया कि लगभग सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी से दोनों वाइब्रेट किए गए। फिर उसमें डिस्टेंस को बढ़ाया गया, तब भी तो दो व्यक्ति यदि बहुत गहरा कनेक्शन है उनका, एक व्यक्ति जो संकल्प करता है उस तक पहुंचता है। टेलीफोन टेलीपैथी क्या है? वही है। हम सोच रहे किसी व्यक्ति के बारे में और देखा तो उसी का फोन है, सोच रहे किसी के बारे में, देखा तो उसी का मैसेज, सोच रहे कहीं बहुत दूर है उसके साथ कुछ हुआ और तुरंत यहां पता चल गया। बताया था ना राजपूत में, उधर उसको बांध लगा, इधर थाली हाथ से गिरी, सब क्या है, इधर दिया बुझा, इधर आंख फड़कने लगती है। ये सब कुछ इनका आंख से और थाली से और दिए से कोई संबंध नहीं है, संकल्प से संबंध है। सारा सृष्टि जो है जुड़ी हुई है, एक है कॉस्मॉस, समष्टि जो है जुड़ी हुई है सारी। घटाकाश और चिदाकाश, ये घटाकाश वो चिदाकाश, तो घट एक एक घट जो है उसमें चिदाकाश समाया हुआ है। तो घटाकाश और चिदाकाश वेदांत में आता है ये सब। नेक्स्ट कितने हो गए? 8। 9वां टू हेट, TOHAT, टू हेट फाइट, मेंटल फाइट। मार्शल आर्ट्स जो है, जो कहा कि कीगोंग जो है, कीगोंग से हीलिंग करते हैं, चाइनीज की जो प्रैक्टिस है उसमें स्लो पोस्चर, उसमें मार्शल आर्ट भी है। मेंटल फाइट, एक मास्टर इधर बैठा है, एक मास्टर उधर बैठा है, और एक ने इधर ही उसको भूसा दिया जोर से, मन में ही, वैसे नहीं तो उसको आउच जो होता है ना लगने के बाद हिट, वो उसको वहां महसूस होता है। तो मेंटल फाइट, टू हेट जिसको कहते हैं, कीगोंग मास्टर ये करते हैं। की जो है QI मतलब एनर्जी, फोर्स, चाइना का शब्द है की जिसको कहते हैं QI, और गोंग GONG गोंग, कीगोंग मास्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो वो मेंटल फाइट करते हैं इस तरह से। तो उसमें भी मेजर किया गया कि यहां से जैसे भेजा, उसके वहां से अल्फा वेव्स बढ़े और बीटा वेव्स का सिंक्रोनाइजेशन हुआ उसके मन में, आगे के मन में, और उसको एकदम महसूस हुआ कि किसी ने दिया है। मार्शल आर्ट होती है ना उसमें, हाँ, वो भी उसी का ही प्रयोग है, वो निगेटिव प्रयोग है एक रीति से। एक तो पॉजिटिव अगर होता है तो निगेटिव भी होगा। ब्लैक मैजिक क्या है? ऊपरी हवा। लोग कहते हैं ना हम इसको बिलीव नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो वो एक तांत्रिक के पास एक व्यक्ति जाता है और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है ब्लैक मैजिक और ये व्हील्स और ये सब होता है क्या? वो कहता है बुखार होता है तो क्या खाते हो? वो कहता है क्रोसिन की गोली। क्रोसिन में क्या है? वो बोलते मुझे क्या पता क्रोसिन में क्या है, वो डॉक्टर को पता है। अब तुमको पता ही नहीं क्रोसिन में क्या है और वो खाने से तुम ठीक होते हो ना। विश्वास। तो वैसे ये सारी भी चीजें सृष्टि में, देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। शेक्सपियर के एक प्ले में मैकबेथ अपने जो साथी है होरेशियो से कहता है देयर आर मेनी थिंग्स, क्योंकि मैकबेथ को इविल स्पिरिट्स दिखते हैं बार बार और उसको अलग अलग चीजें बताते हैं मैकबेथ को कहते हैं ये करो वो करो, एम्बिशियस रहता है, उसको बहुत पद चाहिए रहता है, तो वो इविल स्पिरिट्स दिखते हैं। वो जब अपने साथी होरेशियो से कहता है तब होरेशियो मानता नहीं है उसको। मैकबेथ कहता है देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये, देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल, आसमान स्वर्ग में और नर्क में ऐसी बहुत चीजें हैं, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। जितना तुम सोचते हो, जितनी तुम्हारी समझ है, सोच है, उससे भी परे इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस नर्क में और स्वर्ग में हजारों चीजें हैं, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। उसी तरह ये जो बातें हैं पैरासाइकोलॉजी की, ये बातें परामनोविज्ञान, साइंस तो कहता है ये सूडो साइंस है, झूठा साइंस है ये, परंतु हो तो रहा है तो झूठा कैसे कहेंगे? फिर भी साइंटिफिकली वो कहते हैं ये प्रूफ नहीं है तुम्हारे, ये जो टेलीपैथी है इस सबको सूडो साइंस कहते हो।
माइक्रोस्कोप में दिखाओ तब मानेंगे, आत्मा है तो ही मानेंगे। ये आत्मा आत्मा क्या है, इधर दिखाओ, ये माइक्रोस्कोप है दिखाओ तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं। दिखना चाहिए सब कुछ, परंतु यह अध्यात्म तो कहता है जो न दिखता है वही काम करता है। साइंस कहता है दिखाओ, यही तो घमंड है साइंस का। अगला 10वां है फ्रूट फ्लाई का एक्सपेरिमेंट। फ्रूट फ्लाई का विलियम फिलर एक फिजिसिस्ट है, उसने फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किया। फ्रूट फ्लाई नाम का कीड़ा होता है। उसने ये देखा अगर ये संकल्प शक्ति वास्तव में कुछ है तो जैसे बाकी एनर्जी होती है उसको पहले प्रिजर्व किया जाता है और बाद में प्रयोग करना उसका। पहले जमा करो, जमा करके एक जगह रखो, फिर जरूरत पड़ी तब प्रयोग करेंगे। जैसे सोलर एनर्जी जमा करके रखो, बाद में प्रयोग करें। तो क्या संकल्प का भी ऐसा हो सकता है? तो उसने उस कीड़े को पकड़ा, एक काले बॉक्स में रखा, उस पर मेडिटेशन किया और इस तरह मेडिटेशन किया कि उसका एटीएम जो है एंटीना जैसे ही काम करता है, शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एटीपी, सॉरी नॉट एटीएम, एटीपी जो है वो बढ़ जाए एनर्जी। तो उसने उस पर 15 मिनट मेडिटेशन किया काले बॉक्स पर। फिर दूसरा ही एक बॉक्स बनाया ऐसा ही और बहुत दूर 1500 माइल दूर मिनेसोटा एक दूसरे जगह भेज दिया और वहां पर देखा कि उसका जो लार्वा है अब कितने जल्दी वो, बाबा कहते हैं ना, भू भू करके ये बनता है भ्रमरी। तो वैसा वो लार्वा कितना टाइम लगता है बनाने में, तो उसकी एनर्जी कितनी लेवल पे कार्य करती है। तो उसने देखा दूसरी जगह और दूसरे अपने मित्र के पास भेजा, वो भी साइंटिस्ट है, पर उसको ये नहीं बताया कि किस पर ध्यान किया गया। मेडिटेशन इस बॉक्स पर किया गया, एक पर नहीं किया गया। तो देखा जिस पर मेडिटेशन किया गया था उसका वो एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया था और वो फास्ट उसमें परिवर्तन आया था, यहां तक कि वो रूम भी चार्ज हो गई थी। मतलब उसने संकल्प शक्ति को एक जगह भेजा। चार्ज कहते हैं ना, पानी चार्ज करो, पानी को चार्ज करो, ये चार्ज पार्टिकल, ये जो बायोफोटोन जो है ये चार्ज पार्टिकल ही है। तो जैसे ये किताब है, अगर इस किताब में हम शक्ति भर दें यहाँ पर संकल्प करके, लोग रखते हैं ना बाबा के सामने पानी रखते हैं, कुछ कुछ रखते हैं, अगर इसको शक्ति भर दिया जाए और फिर ये किसी व्यक्ति को दे दिया जाए पढ़ने के लिए पूरा क्योंकि उसको ये नहीं पता रहेगा पर क्योंकि हमने इसमें पावर भरी है तो फ्रूट फ्लाई पर विलियम का जो एक्सपेरिमेंट उसने, फिलर ने एक्सपेरिमेंट किया फ्रूट फ्लाई पर। लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है, कितने हो गए कि 10? हाँ हो गए, फिर अगला नहीं तो नहीं अगला था नहीं, उतना ही है। तो ये सारे संकल्पों के एक्सपेरिमेंट है। तो अगर ये किया जा सकता है, ये वो लोग कर रहे हैं जिनको इतना अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। कल की मुरली में था ना, वो लोग नहीं जानते तुम जानते हो, वो लोग नहीं जानते तुम जानते हो, तुम ये भी जानते हो वो भी जानते हो, इसका उससे क्या संबंध है, उसका उससे क्या संबंध है, यहाँ क्या होता है वहां क्या होता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो सारा कुछ हम जानते हैं, तो वही सारा कुछ अध्यात्म में अप्लाई किया जा सकता है। इतने सूक्ष्म संकल्प है कि साइंस उसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहा है इतना दिन। बाबा ने ये मुरली कब कही है? ये मुरली 70s की है संकल्पों की, ये 90 की है वैसे 70s, और ये प्रयोग तो अभी भी हो रहा है 10-15 साल में ज्यादा से ज्यादा। कह तो रखा है 69 से कि संकल्प ऐसा है, संकल्प वैसा है। ये सब रिद्धि सिद्धि वाले वो करते हैं, तुम नहीं कर सकते। तो रिद्धि सिद्धि वाले भी कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो संकल्पों के प्रयोग करने हैं। ओम शांति।